I wouldn't feel safe flying in a plane which is maintained by a Turkish company. No Indian would. Experts are saying sabotage too. The possibility of sabotage will have to be looked at. But in reality 242 passengers को अहमदाबाद से लंदन ले जाने वाला एयरक्राफ्ट विद इन अ मिनट क्रैश कैसे हुआ? There was something really problematic happening in the cockpit, on the mechanical side, on the plane, which basically reacted in the way that we saw. There were no flaps deployed, which should be there. The landing gear was down, which should be up. Flight radar data says that the plane, for example, if this is the runway, so normally plane enters the runway here, but there is a space behind that. So the plane backtracked, went to the edge of the runway, then took off, used the whole length of the runway, and then lifted off. So, I mean, the dots does not connect. In recent times, कई Boeing passenger aircrafts crash हो चुके हैं. According to New York Times, in 2019 Boeing ने अपने employees को safety violations report ना करने के लिए pressurize भी किया था. इस कंपनी को ऑन कौन करता है? And are there any regulatory checks? Boeing जो है वो एक अमेरिकन एविएशन मैन्युफैक्चरर है. एक अमेरिका की एक और कंपनी थी जिसका नाम है मैकडॉनल्ड डगलस. इन दोनों ने बेसिकली मर्जर हुआ, जिसके नतीजे में बोइंग ज्यादा बड़ी कंपनी बनी. अब जब मर्जर हुआ तो बोइंग के अंदर वो कल्चर आ गया, जो कि कल्चर शॉर्टकट्स का था, सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज करने का था, मुनाफे को ज्यादा करने का और जल्दी से जहाज तैयार करने का, जिसके अंदर बहुत सारे फिर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए. इस हादसे के बाद एयर इंडिया के सेफ्टी मेजर्स पे भी कई सवालात उठाए जा रहे हैं. गुज़िश्ता एक साल में एयरलाइन 5 नॉन फैटल इंसिडेंट्स फेस कर चुकी है. क्या इंडिया में पैसेंजर प्लेन्स की सेफ्टी को लेकर कोई इफेक्टिव मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है? एविएशन सेफ्टी इस वक्त एक मुल्क की डोमेन नहीं रही, बल्कि इंटरनेशनल डोमेन है, और चेक्स एंड बैलेंसेस इंटरनेशनली रखे जाते हैं. एक मुल्क उसको बाईपास नहीं कर सकता. मैन्युफैक्चरर रियल टाइम में अपने जहाज़ों के इश्यूज जो है उनको देखता होता है. जहाज के अंदर एसी ना चलना जहाज के सेफ्टी का कोई कंसर्न नहीं है. जहाज का जो है वो IFE ना चलना वो जहाज की सेफ्टी के लिए प्रॉब्लम नहीं है. जहाज की सीट उसके ऊपर फटी होना या सीट आगे पीछे ना होना उसका सेफ्टी से ताल्लुक नहीं है. जहाज के इंजन्स काम कर रहे हैं, उसके स्ट्रक्चरल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके मैकेनिकल चीजें सारी हाइड्रोलिक सब काम कर रहे हैं, देन इट्स फाइन. एंड राइट आफ्टर द टेक ऑफ प्लेन क्रैश्ड इनटू अ मेडिकल हॉस्टल. क्या एयरपोर्ट्स के नजदीक गवर्नमेंट्स को रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग्स अलाउ करनी चाहिए? पॉपुलेशन के अंदर एयरपोर्ट्स होते हैं वो ऑफ कोर्स होते हैं, लेकिन आइडियली द एयरपोर्ट्स को पॉपुलेशन से बाहर होना चाहिए. उसमें स्पेस होनी चाहिए ताकि किसी ना किसी क्रैश की सूरत में या किसी ना किसी एक्सीडेंट की सूरत में बचत हो सके. अब देखें वो जहाज जो है वो काफी हद तक इंटैक्ट है. अगर बिल्डिंग को आप उसमें से माइनस कर दें तो हो सकता है अगर वहाँ पे पानी हो, लेट से मोस्टली जो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स होते हैं उनके आसपास बहुत बड़े बड़े पानी के रिजर्वॉयर्स होते हैं जिनमें जहाज जो है वो क्या कहते हैं लैंड कर सकता है, और वो किसी हद तक बचत हो सकती है उससे.